प्रयागराज में हुआ भव्य रामलीला का आयोजन। पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित रामलीला जो एशिया में प्रसिद्ध है, उसमें इस बार मुंबई के कलाकारों ने अपने अभिनय से सबका मन मोह लिया। कहते हैं कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कलाकार सभी धर्मों की बेड़ियां तोड़ अपनी कलाकारी से सबका मन मोह ही लेते हैं। पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित रामलीला में भी ये देखने को मिला। जहां अर्जुन फेम फिरोज खान ने मेघनाथ की भूमिका में सबका मन मोह लिया, वही हनुमान की भूमिका करने वाले रईस-उद-दीन अंसारी ने रामलीला में अपने अभिनय से सभी को अभिभूत कर दिया। रईस-उद-दीन हनुमान की भूमिका के लिए अच्छी तैयारी की और उन्हें इस रामलीला में हनुमान की भूमिका कर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अर्थ 24 से बात कर अपनी फीलिंग शेयर किया। आइए उनको सुनते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं पत्थरचट्टी रामलीला, जो कि एशिया की सबसे बड़ी रामलीला कही जाती है, मुझे यहाँ भैया जी ने और रामलीला कमेटी ने बुलाया। मुझे बहुत खुशी हो रही, बहुत आनंद हो रहा है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इतना बड़ा रोल कर रहा हूँ, जो कि हमारे आराध्य हैं श्री हनुमान जी, मैं उनका रोल कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक जनरल सी बात है जो आपको मुस्लिम समाज से होती है, हनुमान जी जैसे किरदार को निभाना, किसी भी किरदार के लिए अंदर तक जाना आपको कैसे संभव है? आपने पढ़ा भी नहीं इसके बारे में? नहीं, क्या किस तरीके से? ऐसी बात नहीं है। हम जिस समाज से आते हैं, हमारा बचपना, जवानी और अब तक जितने भी दोस्त यार थे और हैं, सब हमारे हिंदू भाई हैं। हमारी पढ़ाई, एजुकेशन सब उनके साथ ही हुआ है। तो संस्कृति और मज़हब के बारे में तो सब जानते हैं। जहाँ तक अपना मज़हब है, हम उसको भी फॉलो करते हैं, लेकिन हनुमान जी हमारे भी आराध्य हैं। हम उनको भी बहुत ही आदर सम्मान से मानते हैं। तो कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है और मैंने काफ़ी तैयारी की इसके बारे में, तो इस तरह से कर रहा हूँ। कितना समय लगा इसको तैयारी करने, किरदार को निभाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? ये तो 1 महीने की मेहनत है, क्योंकि यहाँ से भैया जी ने स्क्रिप्ट और काफ़ी जो बारीकियाँ थी बताई थी। बाकी यहाँ पर आकर के जो डायरेक्टर्स हैं रामलीला कमेटी के और इस मंच के, उन्होंने बहुत सहयोग किया और बताया, तो उनको फॉलो करके हम उनके सहयोग से इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। स्टेज पे जब आप पहुंचे हनुमान जी के, तो किस तरीके की फीलिंग आई आपको? क्या बहुत ही अच्छा, अपने आप में एक अनुभूति, और ऐसा लगा कि श्री हनुमान जी का पूरा कृपा है मेरी पर, और बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब आप हनुमान जी बनते हैं तो उस समय क्या लगता है कि आपको अंदर हनुमान जी जैसी शक्ति लगती है, कुछ कल्पना ऐसी जो याद में हो? हाँ, ये तो सत्य है कि जब गेटअप में आते हैं तो पूरा वो फीलिंग और पूरा वो लाना पड़ता है, तभी कुछ हम कर सकते हैं। बिना वो लाए हुए नहीं कर सकते हैं। मतलब पूरी पूरी फीलिंग होती है। हाँ जी, हाँ, खुद को महसूस करते हैं कि हाँ, कोई शक्ति हमारे साथ है। अपना परिचय देना बता दें। मेरा नाम रईस-उद-दीन अंसारी है, मैं मुंबई से हूँ और हनुमान जी, और मैं क्या जी, क्या पात्र करते हैं आप? मैं श्री हनुमान जी का रोल कर रहा हूँ। वही गिरीश थापर जो मुंबई के जाने पहचाने बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने रामलीला में विभीषण की भूमिका निभाई है और 24 से उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में बात की। आइए उनको सुनते हैं। सर, पहली शुरुआत मेरी रामलीला से हुई थी। सन 1986 में मैंने एक रामलीला में कैरेक्टर किया था और मुझे नहीं मालूम था कि 37 ईयर्स बाद मुझे फिर दोबारा से रामलीला में आने का मौका मिलेगा। और उस वक्त जब मैंने ये कैरेक्टर किया था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी रोजी रोटी ये अदाकारी ही बन जाएगी। आप यहाँ पे विभीषण का रोल कर रहे जी। हैं, काफी कितनी मेहनत करी होगी? और हाँ, मेहनत तो क्या है कि जब से पता चला कि मैं रामलीला कर रहा हूँ, स्टेज किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो उसके बाद मैंने इनसे ऑडियो मंगवाई, उसकी वीडियोस देखी, पुराने सीन्स की। उसको फिर मैं दिन रात याद कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, दिमाग में रखता हूँ कि कहाँ मेरा डायलॉग है, क्योंकि ये लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम है, तो हमें टाइमिंग देखनी पड़ती है, किस टाइम पर मेरी लाइन्स आ रही है और मुझे वो लाइन बोलनी पड़ती है। और ख़ासकर मैं प्रयागराज में पत्थरचट्टी रामलीला का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस नेक काम के लिए बुलाया। प्रभु श्री राम के काम को करने के लिए मैं अपने साथी कलाकारों के साथ मुंबई से आया। यहाँ कर बहुत अच्छा लगा और मैं बार बार इस रामलीला में आना चाहता हूँ। क्यों? कहते हैं कि तेरे नज़रे पाक को आँखों में बसा रखा है,
हमने एक अलग काबा बना रखा है, एक कशिश खींच के लाती है तेरे मैखाने तक, वरना साकी तेरे मैखाने में क्या रखा है। इससे पहले कोई आपने कैसा किरदार किया हो किसी से पर्दे पे, मतलब जो आपको दिल पे छूने वाला हो, पब्लिक जिसको पसंद हाँ, करती हो? मैंने काफ़ी किरदार ऐसे किए हैं जो पब्लिक ने बहुत पसंद किए, जिसमें से एक मेरा अभी लेटेस्ट शो मेरा चल रहा है भाग्य लक्ष्मी, उसमें मैं मेन पंडित उनके घर का कर रहा हूँ, वो है। उसके अलावा एक 7 सीरियल आता है, उसमें मैंने डबल रोल किया था। यशराज फिल्म्स का आता था सोनी पर। उसके अलावा तारक मेहता, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया और लापतागंज, चिड़ियाघर, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर किए हैं और बहुत सारी फिल्मों में काम किया, इसमें हाउसफुल 4, रेस 3, बंटी बबली पार्ट 2, पोस्टर बॉय, लीला एक पहेली और लगभग 150-200 मेरे कमर्शियल ऐड हैं, जिनमें से 8 से 10 अभी ऑन एयर टीवी पर चल रहे हैं, जिसमें क्या नाम है, MDH जलजीरा, कर्नाटका बैंक और पल्स टॉफी। एक बड़े पर्दे के बाद सीधे रामलीला ग्राउंड पे आना, कितनी मेहनत और क्या कैसा फील करते हो? प्रयागराज आप आए हैं, जी प्रयागराज देखिए, देखा। प्रयागराज जब मुझे इस रामलीला के लिए भैया जी ने, धर्मेंद्र जी ने बोला कि भी ऐसे ऐसे रामलीला होती है, मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं सच बोल सकता हूँ कि मैंने भी बहुत रामलीला देखी भी हैं। इससे बढ़िया, इससे भव्य और इससे बेहतरीन तरीके की रामलीला मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। सबसे बड़ा कारण ये है कि आज इस भौतिक युग में जब लोग व्हाट्सएप, टिंडर, इंस्टा और फेसबुक पे और OTT पर इतने इतने प्रोग्राम आते हैं, आज किसी के पास फुर्सत नहीं है कि वो जाकर लाइव शो या कुछ देखे। उस जमाने के अंदर अगर रामलीला के अंदर गेट बंद हो रहे हैं और 10-10 हज़ार की भीड़ देखने आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा, ये मैं सोचता था। जब मैंने यहाँ आकर देखा तो वाक़ई में ही सबसे अलग था, सबसे अद्भुत है, सबसे शानदार है, सबसे लाजवाब रामलीला हो रही है और मैं इसके लिए यहाँ के आयोजकों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और मैं उनको अपनी भाषा में, क्योंकि मेरा अंदाज़ है कुछ शायरी अंदाज में बोलने का, जो आगे बढ़कर लीड करता है उसे हमारी भाषा में सरदार बोलते हैं। सरदार किसे कहते हैं कि फूलों की जो करे हिफाज़त उसी को खार कहते हैं, खार बोलते हैं कांटे को, कि फूलों की जो करे हिफाज़त उसी को खार कहते हैं और इंसान को जो बदल दे उसी को प्यार कहते हैं। सुनो ये दुनिया वालों, मैं बेधड़क होकर कहता हूँ, जो सिर को रख दे दार पर उसे सरदार कहते हैं। और ये पत्थर चट्टी की कमेटी वाले सारे सरदार हैं हमारी नज़र में। अपना परिचय देते हो, क्या रोल कर रहे हैं आप? मैं इसमें एक विभीषण का करैक्टर कर रहा हूँ, जो कि बहुत पॉजिटिव करैक्टर है और जिसकी वजह से ही ये सारा लीला रची जाती है कि वो सारी अपने ही परिवार में, वो ऐसा कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन करैक्टर है वो कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों का बहुत प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। अपना नाम बताना। मेरा नाम गिरीश थापर है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।